Now, welcome to S.N. Chaudhary Physics classes at BD Gurukuls. Today, I am going to discuss one of the most important question of current electricity, that is determination of internal resistance of a cell using potentiometer. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल हम कैसे निकालते हैं पोटेंशियोमीटर की मदद से, ये देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो, जिससे कि उन बच्चों को भी मिले जो होम ट्यूशन्स नहीं पढ़ सकते हैं या जो ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं लॉकडाउन के कंडीशन के कारण। इन सारे बच्चों को भी फायदे होंगे। अब यहाँ पर ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज आस्क्ड इन 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं और कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा नहीं रहता है, 3 मार्क्स में इसको डालते हैं और 2 मार्क्स में नीचे एक टेल में न्यूमेरिकल दे देंगे या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन सब दे देंगे। तो आपको इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट में देखना है। तो सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम, डायग्राम कैसे खींचे ये देखो। तो जब भी पोटेंशियोमीटर का है तो हम पिछले क्लास में भी बताए थे, सबसे पहले आप एक लाइन खींच दो, ये वायर हो गया। अब ये वायर हो गए, यहीं पर एक स्केल बना दो 0 से। जैसे हम यूजिंग 1 वायर का हम यूज किए हैं, लैब में आपके 4 वायर्स के रहते हैं, लैब में भी इसका यूज होता है। एक एक्सपेरिमेंट इसी के आधार पर है, तो इसलिए यहाँ यदि क्लियर है तो लैब में भी आप क्लियर कर सकते हो। अब आपके देख लो, हमने ये डायग्राम बनाए, फिर ए से चले गए बैटरी प्लस पर, फिर माइनस आमीटर, रियोस्टेट की 4 एलिमेंट है, इसको हम सर्किट एलिमेंट कहते हैं। आपको ये आपने लगा दिया और यहाँ तक बी तक आ गए। जी इज गैल्वेनोमीटर, और जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको हमने यहाँ जोड़ दिए प्लस के ऊपर, यहाँ पर जोड़ देते हैं। आया बात समझ में? सौरभ ध्यान दो इधर, इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। अभी समझ लो ये नहीं है, सौरभ ध्यान दो, ये अभी नहीं है, मीन्स इसको हम ओपन कर देंगे। इसको हम शुरू में ओपन कर देते हैं, ओपन कर दिए। अब यहाँ से करंट जैसे पास करेगा तो इसके देखो, इसकी वैल्यू को हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि इसके कारण यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज बड़ा हो, किससे? इससे, तब ये इसके करंट को मेजर करेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके वैल्यू को एडजस्ट किया। तो पहला पॉइंट, स्कीमेटिक डायग्राम of a circuit used to determine internal resistance of a cell by potentiometer is shown in figure। पहला पॉइंट। सेकंड में, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ, ये नहीं लिखते हैं बच्चे, ये लिखना चाहिए, सर्किट एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। ईएमएफ E1, क्योंकि हमने यहाँ E1 लिख लेते हैं, इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी विद रियोस्टेट RH आमीटर A1 की के इन सीरीज, इसके सीरीज में। दिस सर्किट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। अब मान लो इसका वोल्टेज 4 है, यहाँ से गया, तो यहाँ से इस वायर का वोल्टेज कितना खर्च होगा? 4 वोल्ट हो गए खर्च। अब इसके द्वारा ये सेल जब करंट इसमें भेजेगा, तो ये करंट भेजते हैं, मान लो इसका करंट यहाँ आके ख़त्म हो गया, मीन्स इसके वोल्टेज कम है, जो यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। ये पॉइंट हमने नोट कर लिया, AJ = 1। नाउ क्लोजिंग की के suitable current in potentiometer wire is adjusted with the help of rheostat such that fall of potentiometer across wire AB must be greater than the EMF of cell whose, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उस सेल से इसकी वोल्टेज अधिक होना चाहिए। अब ये हम रियोस्टेट से कैसे करते हैं, तो जैसे इसको देखो स्लाइड करके यहाँ कर देंगे तो रास्ते में रेजिस्टेंस कम पड़ गया, करंट बढ़ जाएगा। इधर कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एक तरह से हम फिक्स करंट कर देते हैं, जो मुझे यहाँ बता देता है कितना करंट है। अब हमने क्या किए, नाउ K1 इज ओपन एंड K इज क्लोज। इसको हमने ओपन रखा, इसको क्लोज रखा, करंट फ्लो कर दिए। इसके कारण आ गया, इसके कारण भी करंट चलेगा। इसका करंट तो पूरा सर्किट दिखाता है, ये करंट यहाँ आके बैलेंसिंग 0 होता है। मैंने यहाँ टच किए तो देख ली कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, चाहे इससे आगे पीछे करेंगे तो इधर इधर होता रहता है। इस आधार पर यहाँ पर बैलेंसिंग। तो AJ के लेंथ हमने मेजर कर लिया,
KL1 ए जे इक्वल टू L1 है, तो इसलिए EMF का फार्मूला जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के हिसाब से K हमारा पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट है, L1 लेंथ इसका है, तो EMF इक्वल टू दिस मतलब इसका EMF के आधार पर यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिए। नाउ अगेन K1 इज क्लोज एंड द बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। अब देखो बेटा, इस बैटरी के पैरेलल में ये लगा हुआ है, तो जो करंट इधर जा रहा है वही करंट इधर भी आएगा, तो कुछ न कुछ तो करंट ये भी यूज किया, तो जो करंट आगे जा रहा था वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्टेन्ड। यहाँ जीरो रिफ्लेक्शन दिखाएगा। AJ1 इक्वल टू हमने लिख दिया इसका L2, देयरफॉर ये वोल्टेज हो गया KL2। अब ये और इसका वोल्टेज जितना दिखा रहा है, ये और ये पैरेलल है, इसलिए इस वायर की लेंथ का जो वोल्टेज होगा वो इसके बराबर होता है। इस आधार पर V इक्वल टू KL2 लिखिए। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड E अपॉन V इक्वल टू L1 बाय L2। अब आप यदि इधर नोट कर लिए हो तो मैं थोड़ा यहीं पर लिख देता हूँ। 7-8 पॉइंट में यहाँ लिख लो। यूजिंग रिलेशन इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू, हमने E अपॉन V -1 पढ़े थे, इंटू R, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का R है, कितना रेजिस्टेंस आपने, दिस इक्वल टू L1 बाय L2 -1 into R. Using relation this, we can determine internal resistance R को हम आराम से मेजर, इंटरनल रेजिस्टेंस R ये समझ डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रिकॉशंस है, तो पोटेंशियोमीटर के टाइम में भी हम प्रिकॉशंस लिखाए थे, तो वही प्रिकॉशन आप यहाँ भी डाल देना। फिर भी नोट कर लिए यहाँ तक, तो मैं ऊपर डायग्राम रब करूँ। अब इसके प्रिकॉशंस भी नोट कर लो। सेम प्रिकॉशन यहाँ भी है, लेकिन आपके प्रिकॉशंस आपसे नहीं पूछते तब भी कम से कम 2 प्रिकॉशंस देना ज़रूरी है। द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्किट मस्ट बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट नहीं रहने पर वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा। दूसरा, ऑल कनेक्शंस मस्ट बी टाइटेंड। थर्ड, the current of auxiliary circuit is should not pass for long time। वायर गर्म हो जाएगा बेटा, लॉन्ग टाइम के लिए हम इससे फ्लो नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फ़ौरन स्विच ऑफ ऑन करते रहते हैं। इस तरह से आपके ये इतने दे देती, ये सर्किट हो गया पूरा। आया बात समझ में? ओके।